हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं झारखंड राज्य से संबंधित इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। झारखंड जीके की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड सामान्य ज्ञान 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश की जाती है। चक्षु पब्लिकेशन की बुक में आपको 3000 से भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। चक्षु पब्लिकेशन की समान ज्ञान की जो झारखंड की बुक है, ये इम्पॉर्टेंट है JPCS एग्ज़ाम के लिए, JSSC, JTET, JSERC, SI और झारखंड के जो सभी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए। चक्षु पब्लिकेशन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में। चक्षु पब्लिकेशन की इस बुक में आपको लेटेस्ट करंट अफेयर भी मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसका आपको इंडेक्स दिखा देती हूँ कि क्या क्या इसमें प्रोवाइड किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन के इस बुक में देखिए आपको झारखंड सामान्य ज्ञान, ठीक है, झारखंड इतिहास, इतिहास में तीनों ही मध्यकालीन, आधुनिक यानी कि मिडिवल, मॉडर्न, तीनों ही बाकी सभी चीज़ों को अच्छे से डिस्कस किया गया है। ठीक है, चक्षु पब्लिकेशन की जो बुक है झारखंड की, ये आपको नज़दीकी दुकानों में मिल जाएंगी और इसको आप ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का जन्म कब हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, 1817। देखिए 10 मिनट में आपके 35 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, तो क्विक रिवीजन सेशन होगा ये, सभी क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। मुक्तिवाहिनी सेवा के संस्थापक कौन थे? और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव। लास्ट में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूं जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। क्वेश्चन है, मुक्तिवाहिनी सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया गया था किसको? पांडे गणपत राय को। पहला हो जाएगा हमारा सही आंसर। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ध्यान दीजिए कौन सा गलत है ये पूछा है। तो पहला देवा, इनका जन्म बड़का गांव की राजधानी सतरंजी में हुआ था, बिल्कुल सही है ये। इनके पिता का नाम रघुनाथ सहदेव था, ये भी सही है। 1857 के विद्रोह में रामगढ़ बटालियन के 600 सिपाहियों का नेतृत्व इन्होंने किया था, बिल्कुल सही है। तो ये सभी कथन सही है, तो इनमें से चौथा हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इनमें से कोई कथन गलत नहीं है। तो 4th इज आवर करेक्ट आंसर। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने अपनी राजधानी सतरंजी से हटाकर किसे बनाया था? आपके सामने चार ऑप्शन दिया हुआ है, बादाम, हटिया, राजमहल या रातूगढ़। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन 2, हटिया। क्वेश्चन है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव द्वारा किस वर्ष अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका गया तथा स्वयं को एक स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया? तो ये हुआ था कब हुआ था? ये 1855 में। अगला प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब रांची जिला स्कूल के मुख्य द्वार के पास फांसी दे दी गई थी? तो ये फांसी दी गई थी कब? 1858 में। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को किस वृक्ष पर लटकाकर फांसी दी गई थी? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आम, पीपल, बरगद या कदम। और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर आएगा कदम। 4 इज आवर करेक्ट आंसर। पांडे गणपत राय के संबंध में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो पहला कथन क्या दिया हुआ, इनका जन्म 1809 में हुआ था, ये सही है। दूसरा दिया हुआ, इनका जन्म लोहरदगा जिला के भैरव गांव में हुआ था, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ, 1857 के विद्रोहियों ने पांडे गणपत राय के सेना नायक बनाया था, ये भी सही है। तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? कोई भी कथन गलत नहीं। चौथा हो जाएगा हमारा सही आंसर। देखिए मैथ्स की, रीजनिंग की और साइंस की इनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप इन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे सभी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिकैत उमराव सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पहला क्या दिया हुआ है? पहला दिया हुआ है, 1857 के विद्रोह में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बिल्कुल सही है। इन्हें 1858 ईस्वी में फांसी दी गई थी, ये भी सही है। तीसरा दिया हुआ, इन्हें बरगद कदम पर लटका कर फांसी दी गई थी, ये गलत दिया हुआ है। इन्हें चुट्टूपालू घाटी में फांसी दी गई थी, ये भी सही है। ठीक है, तो तीसरा हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के नायक में
शेख भिखारी का जन्म किस वर्ष हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इनका जन्म हुआ था 1819 में। कब हुआ था? 1819 में। शेख भिखारी के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो पहले बता देती हूँ कि चौथा कथन गलत है, मतलब चौथा कथन ही होगा सही आंसर, क्योंकि इसमें सभी कथन सही दिए हुए हैं। यानी कि टिकैत उमराव सिंह के दीवान थे, बिल्कुल सही है। शेख भिखारी के पिता का नाम शेख पहलवान था, ये भी सही है। शेख भिखारी टिकैत उमराव सिंह के साथ मिल करके 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, ये भी सही है। तो सभी सही है, तो हमारा इनमें से कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलांबर पीताम्बर के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, कौन सा कथन गलत है ये पूछा है। इन्होंने पलामू क्षेत्र में 1857 के जबरदस्त विद्रोह किया था, सही है। या खरवार जनजाति संबंधित थे, ये भी सही है। ये गुरिल्ला युद्ध में निपुण थे, सही है। तो चौथा हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि इनमें से कोई भी गलत नहीं है। नीलांबर पीताम्बर को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो इनको फांसी दी गई थी कब? 1859 में, 1859 में। नीलांबर पीताम्बर को किस वृक्ष पर लटका करके फांसी दी गई थी? आम, कदम, बरगद या पीपल? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर होगा आम। ठीक है, आम के पेड़ पर लटका करके नीलांबर पीताम्बर को फांसी दी गई थी। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। स्वतंत्रता सेनानी बापू राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1885 में, 1885 में। बापू राम नारायण सिंह का जन्म किस जिले में हुआ था? चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, हजारीबाग, रांची, चतरा या लोहरदगा, और ये हो जाएगा चतरा में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था चतरा में। ऑप्शन 3 इज आवर करेक्ट आंसर। बापू राम नारायण सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ये भी चौथा हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। सभी कथन आपको अच्छे से याद कर लेना है, ये भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है। तो ये दिया हुआ है, ये 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे, सही है। स्वराज लुट गया पुस्तक के रचयिता रामनारायण सिंह थे, ठीक है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से रामनारायण सिंह को जाने जाते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 के रामगढ़ में कांग्रेस के जो 53वां अधिवेशन में रामनारायण सिंह को किसके द्वारा छोटा नागपुर केसरी की उपाधि से अलंकृत किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी, और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। योग विद्या के प्रचार प्रसारक के लिए रामनारायण सिंह ने योग आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? तो ये स्थापना इन्होंने की थी कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा सही आंसर। दिल्ली में इन्होंने इसकी स्थापना की थी, योग आश्रम की। किन्होंने? रामनारायण सिंह ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? सुखलाल सिंह ने, बजरंग सहाय ने, कृष्ण वल्लभ सहाय ने या विनोदानंद झा ने? तो इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। ठीक है, बजरंग सहाय ने राष्ट्रीय आंदोलन में गिरिडीह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री विनोदानंद झा का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1900, 1901, 1910 या 1911? और इनका जन्म हुआ था कब? 1900 में। ठीक है, ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा सही आंसर। विनोदानंद झा का जन्म किस जिले में हुआ था? रांची, धनबाद, देवघर या बोकारो? और इस क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा, विनोदानंद झा का जन्म हुआ था देवघर में। ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और साइंस, मैथ्स, रीजनिंग और जीके की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उन क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें बेसिक से और ट्रिक से भी बताया गया है सभी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनोदानंद झा के संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला दिया हुआ है, इन्होंने देवघर में हिंदी विद्यापीठ की स्थापना करवाई थी, सही है। ये 1961 से 65 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे, गलत। इनका निधन 1971 में हुआ था, ये भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर। 1961 से 65 के बिहार के मुख्यमंत्री ये नहीं थे, तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर, क्योंकि ये गलत है। जयपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है?
जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1905 में हुआ था। ये गलत है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इनका जन्म कब हुआ था, ठीक है, और कहाँ पर हुआ था। कब हुआ था ये बताइए, कहाँ पर हुआ था, तो ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। इनका जन्म खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था, बिल्कुल सही है। इनका बचपन का नाम विनोद पाहन था, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि जयपाल सिंह का जन्म 3 जनवरी 1905 में जो ये हुआ था, ये गलत दिया हुआ है, ये कब हुआ था, ठीक है। ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई बनने के बाद जयपाल सिंह का नाम क्या था? माहिरा दास, दाऊद, महेश दास या ईश्वर दास? तो ये था ईश्वर दास। ऑप्शन 4 हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन गलत है? ठीक है, जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु सुकरा पाहन थे, सही है। जयपाल सिंह की कप्तानी में 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, ये भी आपका एकदम सही दिया हुआ है। जयपाल सिंह आदिवासी महासभा के अध्यक्ष 1938 में बने थे, ये गलत है। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही आंसर। जयपाल सिंह के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बृहत्तर झारखंड की मांग सर्वप्रथम इन्होंने किया था, बिल्कुल गलत, ये सही नहीं है। 1950, ये तो हमारा पहला हो जाएगा सही आंसर, बाकी आप लोग देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। 1950 में इन्होंने झारखंड पार्टी की स्थापना की थी, सही। जयपाल सिंह 1946 ईस्वी में संविधान सभा के सदस्य बन गया था, ये भी सही है। 1965 ईस्वी में झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया था, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपाल सिंह को विनोदानंद झा की सरकार में कौन सा मंत्री पद दिया गया था? तो ये मंत्री पद इनको दिया गया था सामुदायिक विकास एवं ग्राम पंचायत मंत्री का। ऑप्शन 1 इज आवर करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो पहला दिया हुआ है, मरांग गोमके के नाम से जयपाल सिंह जाने जाते थे, ये सही है आपका। जयपाल सिंह 1952 से लेकर 1968 तक खूंटी के लगातार सांसद थे, ये आपका जो है कथन गलत है। इन्होंने 2 शादियाँ की थी, सही है। इनकी मृत्यु 1970 में हुई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा सही आंसर, क्योंकि ये गलत है। 1 सेकेंड, ठीक है। 32 क्वेश्चन का आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ठीक है, मैं बता देती हूँ। चौथा कथन गलत है, ठीक है। बाकी इनका जन्म 1942 ईस्वी में हुआ था, सही है। इनका जन्म गुमला में हुआ था, गुमला जिले में, ये भी सही है। इनके पिता का नाम जूलियस एक्का, माता का नाम मरियल एक्का था, ये भी सही है। इनके पदोन्नति लॉन्स नायक के रूप में 1965 भारत चीन युद्ध में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण हुआ था, ये कथन आपका गलत है। तो 4th हो जाएगा हमारा सही आंसर। कहा था मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको, जिसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना होगा। क्वेश्चन है, लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का का निधन किस वर्ष हुआ था? 1970, 71, 68 या 65? इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।